हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन वे टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच में कि आपके जो पर्सन है वो रोज रात यानी आज की रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जी हाँ। और जिन्होंने भी मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ अपने टॉपिक्स को उनके ऊपर रीडिंग लाने के लिए बोला है, तो मैं उनके टॉपिक को बिल्कुल लेकर आऊंगी। आज अभी लेकर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ प्रेप करनी पड़ेगी। मैं चाह रही हूँ कि एक डिटेल्ड रीडिंग हो पाइल 1 पाइल 2 के अकॉर्डिंग। तो मुझे बस आप थोड़ा सा समय दीजिएगा और अभी इमीडिएट वो रीडिंग में लेकर नहीं आ पा रही हूँ, बट बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों ने जो भी फरमाइशें की हैं मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है और स्टेप बाय स्टेप में वो जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के फर्स्ट श्योर में लेकर आने वाली हूँ। सो चलिए इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अभी डीपेस्ट फीलिंग जो है आपके पर्सन की, है ना। अभी इंटरनली बेसिकली जिसे वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, जिसे वो शो नहीं कर रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, वो क्या है, वो फीलिंग क्या है। डीपेस्ट फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग मेरे व्यूअर्स की तरफ रात को सोने से पहले एंजल्स क्या बनती है, क्या थॉट प्रोसेस होता है। प्लीज गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। ज्यादा से ज्यादा कलेक्टिव लोगों की रीडिंग मुझे लेकर बताएं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं अभी साइंस वाली रीडिंग नहीं डाल पा रही हूँ। अगर आपको वही ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा एक बार बता दीजिएगा, फिर मैं कैसे भी मैनेज करूँगी कि मैं वही वाली रीडिंग्स फिर ज़्यादातर अपलोड कर दिया करूँ, है ना। तो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। आप लोग मुझसे कमेंट में बात जितनी ज़्यादा अपने दिल की कहेंगे तो मैं उतना बेहतर आप लोगों के लिए कर पाऊँगी। सो कुछ अलग अलग डेक से मैं कार्ड लेने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वाला जो शफल मोमेंट है, ये इसकी आवाज़ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कार्ड्स की, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। रात को सोने से पहले मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन जो है उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्या सोचते हैं, क्या याद करते हैं, क्या वो मिस करते हैं, या मेरे व्यूअर्स अकेले परेशान हो रहे हैं, क्या कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्या कांटेक्ट में आने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आप मैरिड भी हैं तो उनके बारे में क्या सोचते रहते हैं, कुछ सोचते हैं भी या नहीं। ओके खुशी बन गए। एक और लूंगी मैं, जिंदगी बन गए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, राधा कृष्ण जी आए हैं। जय हो राधे कृष्णा। इन्हें मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वाले कार्ड इधर है। चलो, जो कार्ड्स मेरे को लगेंगे ना मैं उनको फिर क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ कौन कौन से निकल के आए हैं। लीब्रा यहाँ पर स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांग है। देयर इज ऑल्सो वी हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए भी कार्ड निकल कर आया है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, देयर इज ऑल्सो एरीज लियो सैजिटेरियस, लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड देयर इज ऑल्सो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ठीक है, क्योंकि मून का कार्ड हमारे पास है। आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो इमीडिएट कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये
मोमेंट टू मोमेंट प्रोजेक्शन का कार्ड है, एक तो मिररिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये आपको बहुत आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेट कर पाते हो जब बात करते हो, तो आप लोगों का जो माइंडसेट है समवेयर कहीं ना कहीं बहुत एक जैसा काम करता होगा। आप लोग जो है बहुत कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी जब आप साथ रहे होंगे, तो आपको इनके इमोशंस बिना कहे समझ में आ जाते होंगे, आपको समझ में आ जाते होंगे, तो एक बहुत ही मैग्नेटिक पुल फील होता होगा, है ना। अभी इस टाइम पे ये बहुत ही बेबी स्टेप चलना चाह रही हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ बहुत ज्यादा मेजर करने के लिए मुझे नहीं दिख रहे हैं ऐसे आगे की इमीडिएट कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनको कंप्लीशन तो करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ये कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई है तीसरा जो इन्हें पकड़ के पुल बैक कर रहा है, कोई तीसरा है, अगर आप देख सकते हैं एक शख्स दूसरे से मिलना चाह रहा है, कंप्लीट फील करना चाह रहा है, बट थर्ड पर्सन उसको खींच रहा है, स्ट्रेच कर रहा है ना, कि नहीं मैं नहीं। तो ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास आने के लिए इन्हें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से गुजरना पड़ेगा। तो इनका जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस रात में सोने का, वो ये है कि ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में जब ये अभी सोच रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए ये बहुत ज्यादा ड्रेन आउट है, विच मीन्स कि इनकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज्यादा रात में रो सकते हैं, पूरे दिन के बाद आकर के हो सकता है हल्का सा फीवरिश हो जा रहा हो, इनको फीवर आ जा रहा हो, या माइग्रेन का दर्द हो रहा हो, कुछ लोगों को इवन तबीयत इस वक्त उनकी खराब चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है हमेशा हमेशा के लिए, और इसमें अपनी ये गलती मान रहे हैं। जब रात में पूरा दिन तो ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक साउंड करते हैं दूसरों के सामने, ये बहुत ज्यादा किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते हैं, लाइक बहुत ज्यादा हैपनिंग, कॉन्फिडेंट, हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, इनको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है, इनको तो सब कुछ सॉर्टेड है इनकी लाइफ में, ऐसा ये प्रिटेंड कर देते हैं। बट जब बात आपकी आती है तो इनको अपने जैसा, अपना सा अगर कोई लगता है तो वो सिर्फ आप हो, बट आपके पास आने के लिए इनको मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, जिसको करने में इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ड्रेन आउट है, अभी ये उस चीज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, बट यस ये आपके साथ आना तो चाहते हैं, बट अभी इसके लिए इनको वो जो स्ट्रेंथ चाहिए वो ये भगवान से कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये भरोसा है कि चीजें जो है ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ गलत नहीं करेंगे। रीजन क्या है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं, जब ये रात में लेटते हैं तो इन्हें लगता है कि आपके साथ जब आप लोग, हो सकता है कि किसी आप किसी यहाँ पर कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, तो मैं बताती हूँ कि या तो आपका कॉलेज लव है, या आपके फ्रेंड के वाया आप किसी से मिले फेसबुक के थ्रू, ठीक है, या आप क्लबिंग कर रहे थे मिल गए अचानक से, या आप किसी गेट टुगेदर में गए, किसी पार्टी में गए, रैंडम मुलाकात हो गई, अचानक से मिलना हो गया, ठीक है, कोई म्यूचुअल जरूर है, या आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन 110% दिख रही है मुझे, तो ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, आप लोग साथ में पढ़े होंगे कोचिंग में, या इस तरीके की कोई बात है, बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसा है, ठीक। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जब ये रात में फ्री हो जाते हैं, इनकी सोल जो है जब वो इजी होती है, रात का समय अंधेरा, शैतान मतलब क्या कहेंगे उसको, कि रात में बहुत सारे लोग इनके आसपास नहीं रहते हैं, राइट, ये अपने जोन में रहते हैं, तब ये मंथन करना शुरू करते हैं या करती हैं कि दिन भर तो चलो इन्होंने ये दिखा दिया कि बहुत किंग ऑफ पेंटिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको दुखी नहीं कर सकता, अच्छी डीपी, अच्छे कपड़े, अच्छे स्टेटस लगा रहे हैं, अच्छी कार में घूम रहे हैं, अच्छे स्माइलिंग जेस्चर दे रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं, बट रात में इन्हें वो चीज महसूस होती है कि भगवान, और देखो अपना किया सबको पता होता है, तो इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या आपके साथ किया है और आपने इनके साथ क्या किया है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको देखते हैं, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक ऐसे मजिशियन पर्सनालिटी हो जो कुछ भी मैग्नेट पुल जो है, एक खिंचाव महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही एक सही कंपैरिजन और सही पेयर है, ठीक है। इन्हें यही फील होता है कि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी, जो जेस्चर, जो चीजें बनती हैं वो किसी और के साथ नहीं बनती हैं, क्योंकि आप क्रिएटर हो और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली, मतलब एक होता नहीं कि दो शक्ति जब मिलती हैं तो बन करके एक नई शक्ति तैयार होती है। तो ये चरम सीमा पे खूबसूरत, प्रैक्टिकल,
कैलकुलेटिव हो सकते हैं, आप नेक्स्ट लेवल के आर्टिस्ट हो सकते हो, नेक्स्ट लेवल का क्रिएशन आपको आता है, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित काम करते हो, फैशन फील्ड में करते हो, टैटू बनाते हो आप, ठीक है, या टैटू आपने बनवाया हो कहीं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत चार्मिंग हो सकते हो आप, ठीक है, आपको खुद को कैरी कैसे करना है बहुत अच्छा है, अगर लोअर टी शर्ट ही पहना है तो आप 4 लोगों में अलग दिखोगे, ये इनको पता है। आपको कैंडल्स बहुत ज्यादा पसंद हो सकती है, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा हो सकते हो आप, ठीक है, आपको आप प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो सकते हो, आप बहुत ही फायरी एनर्जी में हो, लाइक आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बहुत ही फायरी एनर्जी में है, वो डरते नहीं है, अगर उन्होंने सही किया है जस्ट लेट्स डू इट, आप इस वाली एनर्जी में रहते हो। इन्हें जो फीलिंग आपके साथ आती है वो किसी और के साथ नहीं आती है, फिर ये बहुत मिस करते हैं, वो एक मैग्नेटिक पुल, यहाँ पर देखिए एकदम मिररिंग वाली एनर्जी है, तो ये खुद को जब आईने में देखते हैं तो आप इन्हें नजर आते हो खुद जैसे, अपने से, बहुत अच्छा लगता है इन्हें समवेयर, खुद को कहीं ना कहीं दिन भर ये उस कदर थका देते हैं। आप लोगों के पर्सन जो होंगे ना, कुछ बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं इस वक्त, बहुत प्रैक्टिकल साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ काम की बात कर रहे हैं लोगों से, काम 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 काम, कितना पैसा पाए, कितना कमा ले, मतलब ये एकदम उस वाले जोन में चल रहे हैं, इतना ज्यादा थक जा रहे हैं, इतना ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं दिमाग को अपने, कि रात में आकर के ये ना सोचें, लेकिन इस चीज में ये सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हाई प्रेस्टेज है। रात में आते हैं तो सिवाय आपके कुछ समझ में नहीं आता है, रात छोड़िए दिन में नहीं समझ में आता है इनको, बिल्कुल एकदम क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप इन्हें जो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो वो चाहते ना चाहते ये ग्रैब कर रहे हैं और इनके अंदर वो चीज असर कर रही है, तो दिमाग में गलती से आंख मूंदने 2 सेकंड तो आपका चेहरा तुरंत दिख जाता है, लेकिन ये फीलिंग हाइड कर रहे हैं, टोटली हाइड कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल हाइड कर रखे रखा है, इनका फेस ये है। आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम ये तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, आप गलत बोल रहे हो, बट दिस इज द प्रॉब्लम। नो, ये प्रॉब्लम यही है कि ये एक्सप्रेसिव ही नहीं हो रहे हैं, इनको परमानेंट एक गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ब्रो तुम्हारा वो ट्विन फ्लेम है या तुम्हारी सोलमेट है वो बंदी, और इन ये उस बात को एक्सेप्ट आई एम सॉरी, ये उस बात को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये चीज बहुत बर्डन दे जाएगी, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है या इनके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है। अब अगर इनको सही चीज को करना है एग्जीक्यूट, उसमें बहुत चेंजेस आएंगे यार, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा एक जो प्रोसेस है ना उसका, वो बहुत ही बर्डन इनको फील कराता है, इनको लगता है कि अभी ये उस चीज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, अभी उस चीज के लिए ये रेडी नहीं है, अभी इनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि इनको दिन रात ये बात फील होती है कि इनको आपके साथ सही करना है, इनको आपको जस्टिस देना है, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया है, कई जगहों पे जान समझ के आपको इन्होंने ब्लेम किया है, इनको पता है कि आप गलत नहीं हो, फिर भी बोला कि नहीं तुम गलत हो, तुमने लड़ाई की, तुमने सब कुछ किया, तुम बैक ऑफ करके गए या तुम ब्लॉक करके गई, जबकि इनको ये भी पता है कि इनके एक्शन पे वो रिएक्शन आया है। ठीक है, ये उन लोगों से भी रेजोनेट करेगी जो लोग जुडिशरी लेवल की कोई तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, उनका कोई लीगल एक्शन चल रहा है या डिवोर्स लेकर के उनको आना है, या सिविल्स उनके कुछ अटके हुए थे, लाइक कोई जमीन जायदाद से संबंधित, ये हो सकता है इस वक्त अपने घर की किसी जमीन को छुड़ाने में बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए भी ये बहुत प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इनकी लाइफ में इतने ज्यादा बर्डन है, ये इतना ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस में कि आपकी तरफ इनको आने में और उसको संभालने में, देखिए आना आसान है, इनको पता है कि आएंगे आप एक्सेप्ट कर लोगे, थोड़ा चिक चिक पिक पिक करोगे, बट द प्रॉब्लम इज ये आएंगे तो उसके बाद उस रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, उस पर ये खरे नहीं उतर पाएंगे। अभी ये आपको, ये कोई ऐसा पर्सन है जो जेन्युइनली बहुत ज्यादा स्टक है, लाइक सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये आपके पास आना चाहता है, बट इनको नहीं पता कि अभी ये आपको वो कमिटमेंट, वो जस्टिस दे पाएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद में परेशान है, इनके अपने लाइफ के बैगेजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हम एक जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास्ट बैगेजेस होते हैं, ये अपने लाइफ के फाइनेंसेस में परेशान हो सकते हैं, किसी की बहुत बुरी तरह इनके यहाँ तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है इनके यहाँ कोई एडमिट हो, उसको ये हॉस्पिटल ले लेके भाग रहे हो, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही है, क्योंकि
तो ये रात में आकर के रोने लगते हैं कि सबके पास उनके पार्टनर है, सबके पास उनके लोग हैं, क्या ऐसा हो गया, ऐसा क्या इन्होंने गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया कि ये उस शख्स से दूर हो गए जो इनको सबसे ज्यादा समझता था। इनको ये बात पता है कि आप इन्हें जितने ना समझते थे, भाई इनको कोई ब्रह्मांड में जो जन्म इनको दिए हैं माता पिता वो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने उनको उतना लीवे नहीं दिया, उन्होंने उनको उतना अपने पे वो दिए ही नहीं कि उनसे वो जता बता सके। बट आपके सामने ये रोने में भी अगर मर्द हैं तो भी शर्म नहीं खाते होंगे, आपके सामने रो लेते होंगे। अगर ये लड़की हैं तो भी ये कंफर्ट फील करती हैं आपके साथ, इन्हें लगता है कि ठीक है। आप इन्हें जैसे समझते हो, आप इन्हें जज नहीं करते हो कि अबे तुम तो लड़की हो 24 घंटा रोया ही करती हो, या हाय वो लड़का है वो रो रहा है, नहीं। आप इन्हें हमेशा ऐसे खुली बाहों से लेते हो कि ठीक है यार मैं हूं, सब सॉर्टेड। यहाँ पर देखिए ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ इन्हें। अगर शादीशुदा हैं आप लोग और आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो इस वक्त ये आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ हिडन चीजें हैं जो ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बट ऑफिशियली कुछ लीगल मैटर्स हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा स्टक है। कुछ लोगों के लीगल मैटर्स बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, लीगली वो बहुत ज्यादा स्टक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लीगल चीजों का आ रहा है बार बार कि वो लीगल चीजों में परेशान है और कहीं से वो हार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो इन्हें ये भी फील होता है समटाइम्स कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है शायद वही चीज इनका कर्मा बन के इनको दुख दे रही है, इनके लिए नेगेटिव हो रही है ना। तो इनको ये चीज पता है, ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, बहुत दूर तलक जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जिन चीजों में अगर ये अनमैरिड भी हैं तब भी इनके पास लाइबिलिटीज कुछ इस तरीके की है, मेंटली ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अभी ये सर्व नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और ये अधूरा प्यार नहीं देना चाहते आपको। इनको लगता है कि जितना रायता लास्ट टू लास्ट फैल चुका है, प्यार तो है ही है, हम कहीं जाएंगे नहीं, अलग नहीं होंगे, बट मेरे को एक बार फाइनेंशियली और मेंटली वो स्ट्रेंथ में आने दो जो मेरा पार्टनर डिजर्व करता है। ये सीरियसली रात में आपको लेकर के बहुत ज्यादा लस्ट फील करते हैं, बहुत ज्यादा इंटीमेट मोमेंट अगर आप लोगों ने फिजिकल हो गए हैं आप लोग, तो वो फिजिकल इंटीमेसी इनको बहुत चरम सीमा पे महसूस होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा लस्ट दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा क्रेजीनेस दिख रही है आपके लिए। बट एट द सेम टाइम इफ आप मैरिड कपल हो तो आप कहोगे कि मैम हम तो बगल में ही रहते हैं बिस्तर पे, तब भी हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता। उसका कारण है मून का कार्ड आया ना, उसके बाद देखिए इनको फील होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत। मुझे यहाँ स्मेल की एक बहुत वाइब आ रही है। आप जो डियो, आप जो परफ्यूम यूज करते हो, या जब आप कभी इंटीमेट होते होगे तो आपके पर्सन ने बोला होगा बाद में कॉल करके स्पेशली कि सी तुम्हारा स्मेल मेरी बॉडी से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की इंटीमेट बातें, आपकी ब्रीद, आपकी वो वार्मथ ब्रीद इनको अपने कानों के पास महसूस होती है, गले के पास, इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत रोमांटिक एनर्जी आ रही है उनके। अगर ये ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने के बाद ये कई बार सोचते हैं कि आपको कॉल लगा दें और आपसे ये सारी बातें कह दें कि अब ये नहीं चाहते आपसे दूर रहना, ठीक है। अगर ये स्मोकिंग करती हैं, अगर कोई फीमेल है वो स्मोक करती हुई मुझे नजर आ रही है, अगर ये ऐसा कुछ करती हैं, एडिक्शन है, तो आप इन्हें रोकते होंगे। मेरे व्यूअर्स ने कई बार बोला होगा कि यार मुझे तुम्हारी बस यही हैबिट नहीं पसंद है, थोड़ा सा स्मोकिंग कम कर दो, या थोड़ा सा ड्रिंकिंग कम कर दो, ये सूखा नशा भी, कोई भी अगर ये नशा पदार्थ कर रहे हैं तो ये इवन अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये अपने बंदे या बंदी से सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप, राइट। इनको आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी फील होती है, लाइक आप उस मोमेंट में भी इनकी केयर करते हो, देखते हो कि इनको क्या पसंद आ रहा है, आप खुद की चॉइस को सेकेंडरी रखते हो, जो पैटर्न इनको पसंद है आप वो चूज करते हो। आपका ये जो डिवोशन है इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ट्रस्ट मी, ये इस टाइम पे आपको लेकर के फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज इनका मन अव्यवस्थित है, मन में 50 तरीके की बातें हैं। जब मून का कार्ड आता है तो हो सकता है कि माता जी इनकी बहुत ज्यादा बीमार हो, तो ये झटक देते हैं एकदम से कि अरे क्या ही दिमाग में आ रहा है, मेरी माँ बीमार है, ठीक है। या ये अपनी माता जी के बहुत इन्फ्लुएंस में है, या माँ जैसा कोई व्यक्ति विशेष, ये उनसे बहुत असर में है, जो वो कहते हैं वो फिर ये धड़ काट के दे देंगे सर से अलग। तो फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक होता नहीं है कि एक क्या सही शब्द होगा कि
कर्ज चुकाना, कहते नहीं माँ के दूध का कर्ज चुकाता है बेटा या बेटी, तो ये अभी उसमें है कि यार मैं किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नहीं कर सकता, अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती, अपनी चीजों से पीछे नहीं हट सकती। एट द सेम टाइम यहाँ पर बिल्कुल एक अलग सी एनर्जी आई है, मैं वो बता रही हूँ, और ये बहुत कम लोगों के लिए है। ये अपनी किसी फ्रेंड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो मैरिड हो सकती है या अनमैरिड है तो भी, बट ये अपनी किसी बहन से, फ्रेंड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। या एट द सेम टाइम अगर आपकी कोई बहन है तो उससे इनको प्रॉब्लम बहुत है, ये रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम बहुत बनी है। अगर आपकी बहन कोई है, वो पर्सन इनको नहीं समझ आता, उनको लगता है आपके पर्सन को कि यार ये बहुत ज्यादा हमारे रिलेशनशिप में होल्डिंग और डोमिनेटिंग पर्सन था, इसकी वजह से सब कुछ खराब हुआ, या ये शख्स मुझे नहीं बर्दाश्त था इसलिए मैंने उस बंदे से कहीं ना कहीं चीजें जो है वो खत्म कर दी, है ना। तो इवेंचुअली आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो है ये चीजें हाइड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। चलिए टैरो के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है रात को सोने से पहले, उनके पार्टनर्स की डीपेस्ट, ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चलता है दिमाग में, करंट फीलिंग्स, अभी आज की करंट फीलिंग्स क्या है। ये देखिए टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जिसके सामने आएगी उस अकॉर्डिंग रेजोनेट करेगी। टावर का कार्ड यहां से भी आया है, ऑलमोस्ट वही सेम कार्ड देखिए निकल के आए हैं, है ना। इवेंचुअली जो है ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, खुद को रात में शांत इनको लिटरली करना पड़ता है, इनका दिमाग इतना जूझ जाता है, इतना अव्यवस्थित, इतना परेशान हो जाता है कि इनको खुद को काम डाउन करना पड़ता है, कुछ मेडिटेशन से संबंधित म्यूजिक सुनना पड़ता है, ओम का एकदम से सुनने लगते हैं। इधर इनके सामने ना टैरो की चीजें भी रेजोनेट कर रही हैं, पता है, ये टैरो रीडिंग भी कुछ लोग के पर्सन देख रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर भी जो है वो टैरो से कनेक्ट हुए हैं इस बीच में, वो आएंगे तो आपको ये बात बताएंगे, देखिएगा। अगर उनको नहीं भी भरोसा है, वो शायद ईश्वर पे भी ना भरोसा करते हो, उन्होंने कहा हो कि नहीं हमें ईश्वर भरोसा नहीं, तब भी ये बात कहीं लिखवा लीजिए आज की डेट में मेरी, कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो टैरो रीडिंग से जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, वो अभी फिलहाल के लिए ये नहीं उनको समझ में आ रहा है कि ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए, और ये वो हैं, आपको पकड़ के खड़े हुए हैं, सबको गुस्से में देख रहे हैं, बट एंड ऑफ दिस डे, एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन सबको छोड़ दें क्या, या इनके साथ रहें तो कैसे रहें, क्योंकि इसको तो कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, ये आप हो और ये आपके पर्सन है, इसको तो कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा, इस वॉन्ट को तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाकी सब एक साथ हैं, आपके पर्सन आपको लेके अलग खड़े हैं, आप समझ पा रहे हो। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, आपको लेकर के कहीं चले जाना चाहते हैं, कहीं भी एडवेंचर, कहीं घूमने फिरने, एंजॉय करने लाइफ को, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं, डिफेंसिव होना चाहते हैं, मतलब, लेकिन पता है क्या, अभी ये ऐसे लोगों से रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर जो है वो इन एंड आउट की एनर्जी में है, इनको आना तो है, बट ये कमिटमेंट इशू इनके साथ बहुत बड़ा है। बात करनी हो तो बात करो, लेकिन जैसे बोलेंगे कि शादी, तो ये भाग जाएंगे तुरंत, हालांकि इनको घूम फिर के शादी ही करनी है, करनी इनको शादी ही है, बात यही है, आप समझिए, करने के लिए शादी ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ये उस जगह तक पहुंच के पीछे हट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ कि क्यों आया है, क्या चीज छुपा रहे हैं, वैसे कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, पता है, कुछ स्नीकी है इनके अंदर, कुछ हाइड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कमिटमेंट इश्यूज भी हैं इनके साथ। देखिए प्यार ये बहुत करते हैं, लेकिन बात वही है कि ये थोड़ा सा ना मैनिपुलेटिव हो रहे हैं इस टाइम पे, ये भाग रहे हैं, ये थोड़ा सा इनको इनकी गलत आदतें खींच रही हैं। अगर आपने सिगरेट पीने के लिए मना किया है या शराब पीने से मना किया है, कोई काम गलत करने से मना किया, मान लीजिए कोई 2 नंबर का काम ये कर रहे हैं, आपने बोला हो कि ये चीज मत करो, या मल्टीपल रिलेशनशिप रखने से आपने इनको मना किया हो कि तुम मुझसे झूठ बोलते हो, चीजें हाइड करते हो, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है,
खुद गलत करते हैं और आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, ये बात आपको पता है। देखिए प्यार ये करते हैं, इमोशनल कंपैट, आप कहोगे कि चीट कर रहे हैं हमारे पार्टनर, मैम आप ये भी बोल रहे हो ये भी बोल रहे हो, प्यार भी ऐसी। चीटिंग इंसान की आदत होती है, लेकिन प्यार इंसान की जरूरत होती है, ठीक। चीटिंग से दुनिया नहीं चलती, चीटिंग पे दुनिया नहीं चलती, पर मोहब्बत से दुनिया चलती है और मोहब्बत के दम पे दुनिया चलती है, ठीक है। इन बातों को गंभीरता से समझेंगे समझ में आएगी बात। प्यार के भरोसे दुनिया चलती है, नफरत के नहीं, ठीक। तो इनको प्यार आप ही से है, वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप ही से है, बट लस्ट खींच रहा है इस टाइम पे इनको नकारात्मक चीजें खींच रही हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, गुस्सा बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ठीक है। अगर इस टाइम भी आपके साथ फिजिकल भी होंगे तो कहिए कि आपको थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, उस तरीके से थोड़ा हॉर्नी ज्यादा हो जाए, अजीब तरीके का बिहेव हो जाए, आप डर जाओ उनसे कि अरे क्या बात है, मतलब थोड़ा आप समझिए इनका इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है आपको लेकर के, हासिल करना है, कैद करना है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। प्यार बहुत ज्यादा है, प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। रात को इनको लगता है कि कैसे किसी ने छू दिया उस बंदी को, या कैसे किसी और से बात कर ली उस लड़के ने, मतलब आपके लिए ये बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर वही बात है कि आपने अपने गार्ड सब किए हुए हैं, आना है तो कमिटमेंट लेके आओ, नहीं तो जयराम जी की, तो ये आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। आना इनको है लेकिन ये भाग जाते हैं, जैसे ही आप बोलते कमिटमेंट तो कहते हैं ठीक है आते हैं अभी, फिर भाग जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे कि आप कहेंगे कि बे पता नहीं क्या बेवकूफी चल रही है। ये इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है लोगों के, पता है इनको कोई डिस्गाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्गाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल और अपने कुछ लोगों से, ठीक है, जो जिनकी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, वो इनका भला नहीं चाहते बट ये उन पे बहुत बिलीव करते हैं। टावर मूवमेंट क्यों सोच रहे हैं ये रात को एंजल्स? टावर मूवमेंट का कार्ड क्यों है? क्या क्या चीज ऐसी है जो इनको तकलीफ दे रही है? देखिए इनकी फैमिली की वजह से, कुछ लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ फैमिली की वजह से खत्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो फैमिली की वजह से चीजें बिल्कुल धराशाही हो गई हैं। आप लोगों ने एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप, देखिए यहाँ एक बिल्डिंग है वो टूट रही है, उसमें आग लग गई है, ठीक है, और बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक बिल्डिंग प्यार की, एक एक ईंट जोड़ के, मसाला लगा के उसमें और पानी डाल के बहुत प्यार से बनाई थी, ठीक। लेकिन अब वो जो है वो टूट गई। तो रीबिल्ड का भी कार्ड है, जो चीज खत्म होती है वो फिर जरूर बनती है, किसी चीज का अंत नहीं होता, वहां से नई शुरुआत होती है। बट एक जब ये हुआ होगा आप दोनों के लिए, ये ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर को आपसे मतलब नहीं है या तकलीफ सिर्फ आपको हुई, तकलीफ इनको भी दुगनी हुई। इवन दो ये ऐसा समझते हैं आपसे ज्यादा इनको हुई, क्योंकि आप तो अच्छे हो, आप तो जिसको मिलोगे उसके लिए बढ़िया है ना, और है ना, तो आपसे आपको ये मिले ये बड़ी बात नहीं है, इनको आप मिले ये इनके लिए बड़ी बात है। आप समझ रहे हो डिफरेंस दोनों बातों का? इसलिए इनको लगता है कि इन्होंने ज्यादा बड़ी चीज खोई है, आपको खोना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो और वो फैमिली की वजह से अगर खोया है कि फैमिली में नहीं माना कोई, कुछ लोग रिजिड हो गए, चीजें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, होप रख के चल रहे हैं, इन्हें लगता है कि क्या आप इनका वेट करोगे, क्या अगर ये ऑफर लेकर आएंगे तो आप इनके साथ जाओगे, क्या ये ऑफर बिल्ड कर पाएंगे, क्या रीजनरेट कर पाएंगे, क्या चीजें बैलेंस आउट हो पाएंगी? ऐसा तो नहीं है कि इनको देर हो जाए और आप अनदर ऑप्शंस देखने लग जाओ, और अगर अनदर ऑप्शंस देखने लग गए तो ये तो लटक के रह जाएंगे, तो भी कुत्ता ना घर का न गाट का, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तब इनको लगेगा कि अब ये क्या करें, तो हेल्पलेस हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो परेशान है, बहुत ज्यादा डीप एनालाइजेशन होता है रात में, आपको बहुत सोचते हैं भाई, मुझे तो इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था, सच बताऊं तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो सिर्फ काम 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 काम, बट भाई ये तो बहुत ज्यादा आपको सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप लोग खुद ही देख रहे हो कि हर तरीके की फीलिंग है। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, कुछ एंजल गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। और शॉर्ट वीडियो, अभी वो वाला तो लॉन्ग वीडियो आएगा, पाइल 1 पाइल 2 वाला, बट हाँ आप डेली बेसिस पे अपने जो भी फरमाइशें हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्लस इस रीडिंग, जिनको मैं बोलूँ सिर्फ उन्हीं को क्लेम किया करिए, सबको मत किया करिए, नेगेटिविटी फिर अट्रैक्ट होती है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम इसलिए कर सकते हो क्योंकि इसमें होप थी। सी लास्ट तक ये शख्स जो है वो आपको खोने से डर रहा है, तो क्लेम करो इस रीडिंग को ताकि ये बना रहे इम्पैक्ट और ये आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि जब खोने से डरता है कोई तभी आपकी तरफ आता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम आप करना जरूर से। यहाँ पर जो
गाइडेंस निकल कर आ रही है वो है हेल्थ रिकवरी की। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई एडमिट है, रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मैंने, वही गाइडेंस आ रही है। जो भी बीमार है, एडमिट है, चाहे आपकी तरफ उनकी तरफ, या भगवान न करे स्थिति अगर ऐसी कोई होने वाली है, चीजें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग, मैंने बोला ना, फॉर श्योर क्लेम करो इस रीडिंग को। परफेक्ट टाइमिंग, आपका जो सही समय है आपके पार्टनर की अवेकनिंग का, वो आ रहा है। लुक फॉर अ साइन, आपके सामने ये रीडिंग है, ये सबसे बड़ा साइन तो यही है। अभी एंजल्स और ज्यादा आपको कहना चाहती हैं कि आपके पास बहुत सारे साइंस आने वाले हैं। एंजल्स आपको बताएंगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। बट एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि आप पे है, आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। एंजल्स ये चाहती हैं कि आप अपने दिल दिमाग से सोचो कि क्या आपको चाहिए लाइफ में। क्या आप इनके पास वापस जाना चाहते हो, या आप अनदर ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करना चाहते हो। क्योंकि देखो, कुछ लोग मेरे व्यूअर्स के जो हैं उनकी लाइफ में कुछ अनदर लोग आ रहे हैं और वही वाइब इनको रिलेट कर रही है, क्योंकि इनको ये डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, कोई और आपको ले जाएगा, ठीक है। तो इट्स नाउ टोटली अप टू यू। एंजल्स कहना चाहती हैं कि जस्ट चूज करो कि आपको क्या चाहिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है कि लौटना चाहिए या रहना चाहिए, या वेट करना चाहिए, किसी नए पर्सन की तरफ स्विच करना चाहिए, अगर आप एंजल गाइडेंस लेना चाहते हैं या टैरो रीडिंग के थ्रू चीजें क्लैरिफाई करना चाहते हैं गाइडेंस लेकर के, तो आप अपने फेवरेट टैरो रीडर को कांटेक्ट करके उनसे चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। इफ आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, शायद आपके लिए हेल्पफुल भी रही हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा ये टॉपिक आपको। अभी के लिए इतना ही, अपना रखिए बहुत ख्याल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।